हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो अभी हाल ही में 18 जून 2023 को अमेरिका का यूएसए का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पनडुब्बी थी जिसको टाइटन नाम दिया गया हुआ था, जिसकी कंपनी ओशियन गेट थी। अभी उस हाल ही में वो अटलांटिक महासागर में वो उसमें विस्फोट हो गया है। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसमें जितने सवार लोग जितने उसमें लोग जितने पनडुब्बी में बैठे हुए थे उनकी मृत्यु भी हो गई है, उनकी डेथ भी हो गई है। तो आइए देखते हैं कि उसको मतलब अंदर जाने का मतलब रीज़न क्या था, और वो मतलब किसका मतलब ये जो टाइटैनिक जहाज़ जो थी ये अटलांटिक महासागर में कब और कैसे गिरी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ओशियन जो ये पनडुब्बी जो थी, जो सबमरीन थी जिसका नाम टाइटन था, जिसकी कंपनी ओशियन गेट जो थी। इसकी पहले मतलब हम जान लेते हैं, इसके पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं टाइटैनिक के बारे में। ये टाइटैनिक की दुर्घटना कब हुई, ये टाइटैनिक जहाज़ कब डूबी और ये कहाँ से कहाँ जा रही थी। तो आइए देखते हैं कि टाइटैनिक, सबसे पहले आइए जान लेते हैं टाइटैनिक का इतिहास। मतलब ये टाइटैनिक जो जहाज़ थी ये कहाँ से कहाँ जा रही थी, तब फिर इसके बाद में जानेंगे कि ये सबमरीन जो अमेरिका का जो पनडुब्बी जो थी, सबमरीन ओशियन गेट जो थी, जो टाइटन थी, वो कैसे डूबी। तो आइए पहले पीछे देखते हैं, पहले टाइटन जो टाइटैनिक के इतिहास के बारे में जानते हैं। टाइटैनिक ये जो टाइटैनिक है, ये टाइटैनिक 12 अप्रैल 1912 की बात है। कब की बात है? ये टाइटैनिक जो जहाज़ जो थी ये 12 अप्रैल 1912 में ये अपनी पहली यात्रा करती है। क्या करती है? ये टाइटैनिक जो जहाज़ है ये 12 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा करती है। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में ये साउथहैम्पटन से, कहाँ से? साउथहैम्पटन से ये न्यूयॉर्क में की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? ये साउथहैम्पटन की यहाँ से ये न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी। ठीक, ये न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी। तो कहाँ से टाइटैनिक को 12 अप्रैल 1912 में कहाँ, कौन से सागर था? ये अटलांटिक महासागर था। कौन सा सागर था? ये अटलांटिक महासागर था। अब आइए देखते हैं कि जो साउथहैम्पटन है, आइए देखते हैं जो ये साउथहैम्पटन है ये कहाँ पे है और ये न्यूयॉर्क की तरफ कब ये पहुंचने वाली थी। तो आइए ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये मतलब पूरे विश्व का मैप है। ये क्या है? ये विश्व का मैप है। तो ये यहाँ पे साउथहैम्पटन है। कहाँ पे? ये यूरोप का मैप है। ये यूरोप का मैप है। ये यूरोप महाद्वीप है। ये तो पूरी दुनिया का मैप है। ये कौन सा है? ये यूरोप महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप में एक साउथहैम्पटन पड़ता है। ठीक, ये यहाँ पे साउथहैम्पटन पड़ता है। इसी साउथहैम्पटन से ये कहाँ जा रही थी? ये न्यूयॉर्क जा रही थी। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। ये कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये कहाँ जा रही थी? ये न्यूयॉर्क जा रही थी। ठीक, ये न्यूयॉर्क जा रही थी। कहाँ से? ये साउथहैम्पटन से ये न्यूयॉर्क जा रही थी। कौन जा रही थी? ये 12 अप्रैल 1912 को ये टाइटैनिक जो थी यहाँ से निकली। कहाँ से? साउथहैम्पटन पे। साउथहैम्पटन से यूरोप महाद्वीप से निकली या कहाँ जा रही थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जा रही थी। ये यहाँ से निकली और साउथहैम्पटन से निकली और न्यूयॉर्क जा रही थी। ठीक, तो जब न्यूयॉर्क ये 12 अप्रैल को निकली, फिर इसके बाद 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल, ये लगभग 7 दिन या 10 दिन की यात्रा थी जो यूरोप से और उत्तरी अमेरिका जो पहुंचना था। ये लगभग
1 हफ्ते 10 दिन की यात्रा जो थी, तो मात्र ये 2 दिन हुआ था इसको निकले हुए। 12 तारीख को कहाँ से निकली, साउथहैम्पटन से निकली, और 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 2 दिन सिर्फ यात्रा करी थी, 2 दिन सिर्फ यात्रा की थी। तो यहाँ से ये जो ग्रीनलैंड जो है, ये ग्रीनलैंड है, ये क्या है, ये ग्रीनलैंड है। तो ये ऊपर जो है ये अटलांटिक महासागर है, ये क्या है, ये ऊपर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर से एक यहाँ एक ठंडी जलधारा इसी अटलांटिक महासागर में बहती है, जिसका नाम लेब्राडोर है। क्या नाम है, लेब्राडोर है, लेब्राडोर है। इसी अटलांटिक महासागर से एक यहाँ से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और फिर ये ग्रीनलैंड है, ये क्या है, ये ग्रीनलैंड है। तो फिर इसके बाद इसके बीच से एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसका नाम लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ये काफ़ी ठंडी होती है। ये बर्फ़ जमाने में बहुत मतलब मदद, इसकी इतनी ठंडी मतलब जलधारा है कि ये बर्फ़ का चट्टान तक की जमा देती है, इतनी ठंडी ये जलधारा है। किसका, ये अटलांटिक महासागर का। तो ये 14 अप्रैल को जब 14 अप्रैल को ये टाइटैनिक यहाँ पहुँची बीच में, तो यहाँ से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा बह रही थी। क्या, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा बह रही थी। अब यहाँ पे इसके सामने मतलब टाइटैनिक के सामने पूरे मतलब बर्फ़ का चट्टान जमा हुआ था, जिससे कि जो टाइटैनिक का जो पायलट था, जो टाइटैनिक का कैप्टन था, उसको देख नहीं पाया था। तो फिर आइए देखते, इतना तो मतलब समझ गए हो कि कहाँ तक ये पहुँची थी। ये साउथहैम्पटन से टाइटैनिक निकली थी, कहाँ जा रही थी, न्यूयॉर्क ये जा रही थी। अब आइए देखते हैं कि साउथहैम्पटन से तो निकली थी, न्यूयॉर्क जा रही थी। तो वो जब लेब्राडोर, जब आइए देखते हैं कि ये जब लेब्राडोर ठंडी जलधारा जो बह रही थी, ये काफ़ी बर्फ़ जमा चुकी थी। अब बर्फ़ में खासियत क्या होती है कि जितना मतलब समुद्र में, जितना महासागर में ऊपर दिखता है, जितना मान लो कि 3 फीट या 3 मीटर ऊंचा अगर ऊपर दिखता है, तो उससे मतलब कई गुना नीचे, मतलब उसके 6 गुना नीचे बर्फ़ पानी के अंदर रहता है। बर्फ़ का चट्टान जितना ऊपर दिखता है, मान लो कि 3 मीटर ऊपर दिखता है, ठीक, 3 मीटर ऊपर दिखता है, तो इससे कहीं ज़्यादा इसका 6 गुना नीचे तक धंसा रहता है, बर्फ़ की चट्टानें। तो जब ये टाइटैनिक जा रही थी इस अटलांटिक महासागर से, तो उसका जो कैप्टन था वो देख नहीं पाया। क्या नहीं देख पाया, ये जो चट्टान, जो बर्फ़ की चट्टान थी, उसको देख नहीं पाया। अचानक जब काफ़ी स्पीड में भी चट्टान थी, काफ़ी स्पीड में टाइटैनिक भी थी, अच्छी खासी उसकी स्पीड भी थी। तब जब अचानक वो कैप्टन देखा, उसको लगा कि सामने कुछ उसको वाइट की तरह दिखा उसको, तो उसको लगा कि कुछ आगे है। तो उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी न थी, न उतना डिजिटल था, मतलब उतनी टेक्निक नहीं थी। तो जो कैप्टन होता था या फिर उसका जो पायलट होता था, उसको जो दूरबीन होती है, जो टेलीस्कोप होता है, जो दूरबीन होता है, उससे देखना पड़ता था रातों में। तो जब वो दूरबीन से पायलट देखा, तो उसको बहुत बड़ा मतलब बर्फ़ का चट्टान दिखाई दिया। तो जब तक वो कहता पायलट को मोड़ने के लिए, जब तक जहाज़ को कहता मतलब मोड़ने के लिए, तब तक वो इतना पास आ चुका था, बर्फ़ की चट्टान इतनी पास आ चुकी थी, टाइटैनिक जहाज़ उस बर्फ़ के पास में इतना पहुंच चुकी थी कि उसको मतलब मोड़ते मोड़ते वो पहुंच जाती है। कहाँ पे, टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान के यहाँ पहुंच जाती है, और उसकी जो नीचे वाला हिस्सा जो था टाइटैनिक का, जो जिसकी पेंदी थी, जो पेंदी जाके बर्फ़ में टकरा जाती है, जिससे कि उसकी जो टाइटैनिक की जो पेंदी थी, जो नीचे वाला हिस्सा था, उसमें वो फट जाता है। उसमें क्या होता है, वो फट जाता है।
और उसके फटने की वजह से उसमें पानी भरने लगता है, टाइटैनिक जहाज़ में पानी भरने लगता है। अब पानी भरने की वजह से जिसमें उसमें जितने लोग भी मरे थे, करीब मतलब जितने भी लोग उसमें मरे थे, अच्छी खासी लोगों को उसमें मृत्यु भी हो गई थी, बहुत लोग उसमें बच भी गए थे, लेकिन बहुत लोग उसमें मारे भी गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये डूबने लगी, जब वो टाइटैनिक डूबने लगी, तो उसको मतलब इतना मतलब वो कहा जाता है कि जब वो उसमें कम से कम 7 घंटे, उसको पूरा टाइटैनिक को डूबने में 7 घंटे का समय लगता था, मतलब समय लगा था 7 घंटे समय लगता डूबने डूबने से पहले। अगर वो बीच से अगर वो न टूटी होती, अगर टाइटैनिक अगर बीच से न टूटी होती, तो उसको लगभग 7 घंटे से ऊपर लगता डूबने में। लेकिन उसका एरिया बड़ी थी, उसका एरिया जो टाइटैनिक का वो बड़ा था, तो उसको डूबने में 7 घंटे से ऊपर समय लगता। लेकिन जब वो टाइटैनिक बीच से टूट गया, तो उसकी एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। एरिया क्या हो गया, उसका एरिया छोटा हो गया, तो मतलब काफ़ी तेज़ी से डूबने लगा। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि जब डूबने लगा, जब काफ़ी तेज़ी से डूबने लगा, तो उसमें जो उसमें बोट थी, फिर इसके बाद उसमें छोटी छोटी जो बोट होती हैं, जो रबड़ के बोट होते हैं, उसको बोट को उतारा गया। और जो लोग वीआईपी लोग थे, जो लोग मतलब उसमें वीआईपी लोग थे, पहले उन लोगों को निकाला गया। फिर इसके बाद जो छोटे लोग के, जो मिडिल क्लास के थे, उन लोगों को बाद में निकाला गया। जब ये टाइटैनिक एक तरफ से पूरा मतलब डूब गया, तो क्या हुआ कि बीच से ये टाइटैनिक टूट गई। जब एक तरफ से टाइटैनिक, जब पानी पूरा अंदर घुसने लगा, तो फिर इसके बाद ये एक तरफ भार पूरा बढ़ गया। तो क्या हुआ कि जब एक तरफ से धंसी और फिर एक तरफ से ये उठा, तो फिर इसके बाद बीच से टाइटैनिक क्या हुआ कि टूट गया। जब बीच से टाइटैनिक टूटा, तो इसमें पानी तेज़ी से भरने लगा, तो इसको देखते हुए कि इसको मतलब जब तेज़ी से डूबने लगा, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसमें यात्री जो थे, जो पैसेंजर जो थे, उसमें लाइफ जो जैकेट होती है, क्या होता है, जो लाइफ जैकेट होती है, जिसको हम रबड़ वाली जो जैकेट कहते हैं, जिसको हम पहन के तैराकी करते हैं या फिर कहीं कूद जाते, तो उसमें आदमी डूबता नहीं, ऊपर तैरता रहता है। तो जो उसमें जो पैसेंजर जो थे, वो लाइफ जैकेट जो थी, वो पहन कर उसमें सागर में कूद गए, जो उस सागर में कूद गए। तो बहुत से लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उस टाइटैनिक के मतलब डबने से नहीं हुई थी, उस टाइटैनिक जहाज़ में नहीं हुई थी। वहाँ पे जो मृत्यु हुई थी, जो लोगों को डेथ हुई थी, जो लोग मरे हुए थे, काफ़ी वो लोग ठंड से मर गए थे। क्योंकि उस अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा थी, उसका जो टेम्परेचर जो था, वो लगभग -2 डिग्री पे था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जो उसका टेम्परेचर, जो उसका तापमान था। तो जब ये लोग उस पानी में कूद गए, जब पानी में जंप लगा दी जब वो सागर में, तो ये लोग काफ़ी लोग ठंड से मर गए थे। और फिर कुछ लोगों को उसमें मतलब बचा भी लिया गया था। उसमें जो हम बताए हैं कि जो बर्फ़ होती है, अगर 3 गुना सागर में ऊपर दिखाई दे रही है, 3 गुना सागर में ऊपर दिखाई दे रही है, तो उसका 6 गुना नीचे रहता है, ठीक, उसका 6 गुना नीचे रहता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग उस जो लाइफ जैकेट पहन कर उस सागर में कूदे, तो ये लोग उसका जो टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका तापमान था, उसका टेम्परेचर था। ये लोग उस पर मतलब ठंड से मर गए थे। तो जब उन लोगों को रात का समय था, तो वहाँ के लोगों जो मतलब उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उतना टेक्निक भी नहीं थी, तो संकेत देने के लिए तो अगर जैसे कि कोई किसी भी जहाज़ में कोई गड़बड़ी हो रही है, या फिर मतलब किसी जहाज़ के साथ में कोई घटना घट रही है, तो उसको संकेत दूसरे मतलब जहाज़ को देने के लिए रात में क्या होता था कि रॉकेट छोड़ा जाता था। रात में क्या होता था कि संकेत देने के लिए रात में रॉकेट छोड़ा जाता था।
जब ये रॉकेट ऊपर जाता था तो अगर अगल बगल में कोई जहाज़ है या फिर कोई देश है तो देख लेता था कि मतलब रॉकेट जब ये ऊपर की तरफ छूट रहा मतलब जा रहा है, तो उसको लग जाता था कि मतलब कि कोई जहाज़ के साथ में या किसी जहाज़ के साथ में कोई घटना घटी हुई है। तो जब ये जो टाइटैनिक थी उस टाइटैनिक से जो टाइटैनिक जो थी उससे जब ये रॉकेट ऊपर छोड़ा जा रहा था, टाइटैनिक जो थी इससे रॉकेट जब ऊपर छोड़ा जा रहा था तो उसके बगल में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे मतलब डिस्टेंस पे 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक ब्राज़ील का जहाज़ जो जा रहा था, एक ब्राज़ील का जहाज़ जा रहा था। तो ये ब्राज़ील का जहाज़ जा रहा था तो इसको लगा कि लोग पार्टी मना रहे हैं या फिर मतलब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये रॉकेट छोड़ते हैं। मतलब रात में रॉकेट छोड़ा जाता है, ठीक, रात में रॉकेट छोड़ा जाता है और दिन में मतलब अगर दिन का समय रहता है तो उसमें मतलब सीटी बजाई जाती है या फिर मतलब कुछ या फिर घंटी मतलब कुछ और बजा के मतलब संकेत दिया जाता है। रात में रॉकेट छोड़ा तो उसके बगल से जो टाइटैनिक के मतलब लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक ब्राज़ील का जहाज़ जा रहा था, तो इसको लगा कि लोग पार्टी या फिर कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो भी ये रॉकेट छोड़ रहे हैं। तो उतना ये ध्यान दिया नहीं, ये मतलब आगे अपना निकल गया। अगर ये चाहता, अगर उसको लग जाता तो ये सबको बचा सकता था, ठीक। अब ये जहाज़ लगभग जाके टाइटैनिक जहाज़ जो है, अब जो टाइटैनिक जो जहाज़ है इसका जो मलबा है, जो मतलब टाइटैनिक जहाज़ अंदर पूरा डूब गई लगभग 13,000 फीट, जो अटलांटिक महासागर में 13,000 फीट ये नीचे डूब गई है, ठीक। इसका जो मलबा है और फिर इसका जो टाइटैनिक जहाज़ जो है लगभग 13,000 फीट नीचे है, ठीक, लगभग 13,000 फीट नीचे है। तो बाद में एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम ओशियन गेट है। बाद में मतलब पता चला एक अमेरिका की कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम ओशियन गेट है। क्या है? ओशियन गेट है। इस ओशियन गेट में मतलब कंपनी को बाद में पता चला कि जो टाइटैनिक जहाज़ है इसका जो मलबा है या कहाँ पे डूबी हुई है, इसको पता चल गया कि यहीं पे मतलब अटलांटिक महासागर में इस जगह पे ये टाइटैनिक जहाज़ का मलबा या फिर ये टाइटैनिक जहाज़ डूबी हुई है। यहाँ पे आज तक भी वहाँ पे जो टाइटैनिक जो जहाज़ डूबी हुई है आज तक उसका जो मतलब ढांचा जो है, जो उसकी बॉडी है, जो उसका मतलब जो बॉडी का पार्ट है आज भी पड़ा हुआ है। तो एक कंपनी जो ओशियन गेट कंपनी है इसको पता चल गया कि यहाँ पे टाइटैनिक का जो पार्ट जो है, फिर जो बॉडी है यहाँ पे है। तो ये सब देखने के लिए एक पनडुब्बी का निर्माण किए, एक सबमरीन का निर्माण किए, एक पनडुब्बी का निर्माण किए, ठीक। ये जो ओशियन गेट जो है, जो ओशियन गेट कंपनी है, इसका जो संस्थापक है ये एक पनडुब्बी का निर्माण किया, ठीक। एक पनडुब्बी का निर्माण किया तो अमेरिका के मतलब बहुत अरबपति उद्योगपति हैं, तो उन लोगों को मतलब इच्छा हुई देखने के लिए, जो अरबपति उद्योगपति जो हैं उन लोगों को इच्छा हुई देखने के लिए, किसकी इच्छा हुई देखने के लिए? ये टाइटैनिक जहाज़ का मलबा या फिर उसकी बॉडी देखने की इच्छा हुई कि टाइटैनिक जहाज़ कहाँ पे डूबी हुई है। तो ये संस्थापक जो ओशियन गेट का जो संस्थापक है एक पनडुब्बी बनाया, एक सबमरीन, एक पनडुब्बी बनाया जिसका नाम मतलब वो कंपनी ओशियन गेट था। कंपनी कौन थी? ओशियन गेट थी। इसी के नाम पे पनडुब्बी बनाया। ये पनडुब्बी इसी टाइटैनिक के नाम पे उस ओशियन गेट पनडुब्बी का नाम ही टाइटन रख दिया। क्या रख दिया? टाइटन ही रख दिया, ठीक। तो ये 18 जून, ठीक, 18 जून 2023 की, अभी ये घटना भी हाल ही की है, अभी जल्द की है। 18 जून 2023 की ये घटना है, ठीक। 18 जून 2023 की ये घटना है। इसमें
टाइटन में इस ओशियन गेट में जिसका नाम एक पनडुब्बी बनाया, जो ये कंपनी जो ओशियन गेट कंपनी एक पनडुब्बी बनाई जिसका नाम टाइटन रख दिया, ठीक। इसमें 4 अरबपति मतलब एक फैमिली के चारों परिवार थे, एक फैमिली के चारों परिवार थे। और उसमें एक जो कंपनी का संस्थापक था वो पायलट के रूप में था, ठीक। जो संस्थापक था वो पायलट के रूप में था। उस टाइटन पनडुब्बी जो थी इसमें बस बैठने के लिए जगह थी, न सोने के लिए जगह थी, न मतलब उसमें लेटने की जगह थी, बस उसमें बैठने की जगह थी। 4 लोग इसी तरह ये बैठे हुए थे। ये पनडुब्बी बैठे हुए थे। लगभग एक आदमी का जो खर्चा था वो 2.5 लाख डॉलर था, 2.5 लाख डॉलर था खर्चा था एक आदमी का। इसमें 4 आदमी थे जो एक ही परिवार से मतलब ये गए हुए थे, एक उसमें उसका लड़का भी था। ये जो टाइटन, ये लोग चारों लोग उसमें बैठ के गए थे। 4 लोग ये थे, ठीक, 4 लोग ये थे। एक संस्थापक था जो पायलट के रूप में गया हुआ था। ये टाइटन जो पनडुब्बी जो थी, इसके आने जाने का समय था ये लगभग एक 7 घंटा का था। ये 7 घंटा के अंदर ही उस मतलब जो टाइटैनिक का मलबा है, जो टाइटैनिक का बॉडी है, जो टाइटैनिक का पार्ट है, उसको देख के मतलब जाने का और आने का, ये कुल मिला के 7 घंटे का समय था इसका, जो टाइटन का। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे डूबा। ये कैसे, जो टाइटन जो थी पनडुब्बी थी, ये कैसे डूबी, ठीक। तो आइए देखते हैं कि ये पनडुब्बी, अब जैसे कि ये 18 जून को, ठीक, जैसे देखिए कि 18 जून 2023 को, ठीक, 18 जून 2023 को इस पनडुब्बी को छोड़ा जाता है, मतलब नीचे उतारा जाता है। कहाँ पे? उस अटलांटिक महासागर में नीचे उतारा जाता है। ये एक जहाज़ रहती है, ठीक, जैसे कि बना दिए ऐसे समझने के लिए, जैसे एक जहाज़ रहती है, ठीक। इसी जहाज़ से वो जो पनडुब्बी जो थी, जो टाइटन पनडुब्बी थी, जिसका नाम ओशियन गेट कंपनी जो थी, जिसका नाम टाइटन था, इसी जहाज़ से उसको छोड़ते हैं नीचे, मतलब उतारते हैं। कहाँ? नीचे उतारते हैं कि आप मतलब जाओ अंदर, मतलब नीचे उतारते हैं कि आप जाओ अंदर, उस टाइटैनिक जहाज़ का जो मलबा है, जो बॉडी, जो पार्ट है, उसको आप देख के आओ। तो यहाँ पे मतलब उन सबों को ये आपस में जुड़े भी रहते हैं। जो यहाँ से इस जहाज़ से जो पनडुब्बी जो उतारते हैं नीचे इस अटलांटिक महासागर में, इसमें ये आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब ये कहता है कि आप हमें मतलब जितना अंदर जाना उतना संकेत हमको मतलब देते जाना। ये सब रडार आपस में लगाए हुए थे, ये दोनों सब आपस में रडार लगाए हुए थे। जैसे यहाँ पे पनडुब्बी है, ये दोनों आपस में सब रडार लगाए हुए थे कि आप नीचे हमको संकेत देते रहे, मतलब आप नीचे जाएंगे तो आप संकेत देते रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप मतलब अभी सही सलामत मतलब हैं, आप हमको संकेत देते रहिएगा। तो ये सब नीचे उतार देते हैं। अब जैसे कि अब 1000 फीट पे गई जो पनडुब्बी जो टाइटन पनडुब्बी थी, जो ओशियन गेट था, ये 1000 फीट पे गई, ये संकेत इसको देता गया। फिर 2000 पे पहुंची, ये इसको संकेत देता गया। फिर 3000 फीट पे गई, इसको संकेत देता गया। लगभग ऐसे करते करते फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000, 7000, ऐसे करते करते ये 12000 फीट नीचे गया, ठीक। 12000 फीट नीचे गया, इसको ये संकेत देता रहा। किसको? ये जो ओशियन गेट जो है, ये ओशियन गेट है, इसमें ये 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। ये 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें ये संकेत देता गया। लगभग कब तक? ये 12000 फीट तक इसको, ये ऊपर जो जहाज़ है, इसको संकेत देता गया। तो इसको लगा कि ये मतलब अभी 12000 फीट मतलब है, ये सिर्फ
जो टाइटन जो ये टाइटेनिक जो है, ये टाइटेनिक जहाज़ जो है, इसका जो मलबा है, जो ये टाइटेनिक डूबी हुई थी, ये लगभग 13,000 फीट नीचे थी। लगभग ये 13,000 फीट नीचे है। ठीक, इसका मलबा पड़ा हुआ है, इसकी बॉडी पड़ी हुई है। ये 12,000 फीट नीचे आ चुकी थी। कौन? ये ओशियन गेट जो टाइटन पनडुब्बी जो थी, जो अमेरिका ने बनाया है, ये लगभग 12,000 फीट आ गई थी। लगभग मतलब ये 1,000 किलोमीटर मतलब ये दूर थी, मतलब 1,000 फीट ये दूर थी। किससे? 1,000 फीट ये यहाँ पहुँचने से सिर्फ दूर थी। कौन? ये ओशियन गेट। तो क्या हुआ कि अब ये जैसे 12,000 पे पहुँचा, ये 12,000 पे पहुँचते मतलब ये संकेत देता रहा इसको, ये ऊपर जहाज़ को संकेत देता रहा, तो इसको लगा कि ये पहुँच गया है। फिर 12,000 फीट पहुँचने के बाद इसका जो रडार था, जो इसका संकेत था, वो टूट गया। क्या था? ये टूट गया। 12,000 पहुँचने के बाद 12,000 पहुँचने के बाद इसका जो संकेत था, जो रडार था, ये संकेत मतलब इसका टूट गया। तो इसको लगा कि संकेत नहीं दे रहा है, तो इसको लगा कि मतलब अभी कुछ समय के बाद या कुछ समय या कुछ टाइम के वेस्ट होने के बाद ये कुछ संकेत दे, लेकिन इसको काफ़ी देर तक वेट करता रहा वह, फिर भी कोई संकेत नहीं आया। इसमें क्या हुआ कि विस्फोट हो गया था। 12,000 फीट जब जैसे ही आया, 12,000 फीट जैसे ही आया, इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट क्यों, कैसे हुआ? अब जैसे कि यहाँ पे ये जैसे कि इस जहाज़ से इस पनडुब्बी को उतारे, मतलब नीचे उतारे। ठीक, इस पनडुब्बी को नीचे उतारे। अब ये जैसे जैसे पनडुब्बी नीचे आती गई, जैसे जैसे ये नीचे आती गई, ऊपर से इस पनडुब्बी के ऊपर दबाव बढ़ता गया। अब ये जो पानी है, अब इसका दबाव तो ऊपर से बढ़ता ही रहेगा। अब जैसे जैसे ये नीचे आती गई पनडुब्बी, इसका दबाव ऊपर से बढ़ता गया। फिर अब इतना मतलब भी नीचे आ गया, इतना दबाव इसके ऊपर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर मतलब इसका दबाव इतना काफ़ी हो गया। 12,000 फुट तक मतलब फीट तक ये जब नीचे आई, तो इतना काफ़ी दबाव हो गया पानी का इसके ऊपर कि इसमें विस्फोट हो गया। किसमें? ये ओशियन गेट में इसमें विस्फोट हो गया। अब इसमें जितने भी लोग थे, ये इसमें सारे लोग मतलब डेथ कर चुके, मर चुके थे। अब ये जो विस्फोट हो गया, फिर इसके बाद अमेरिका का एक N6 करके एक पनडुब्बी है, जो वही पनडुब्बी मतलब बताई कि इसमें ये विस्फोट हो गया है। अब ये विस्फोट होकर अब कहाँ गिरा हुआ है? ये जो टाइटेनिक जो जहाज़ जो है, ये जो टाइटेनिक जो जहाज़ है, इसके ठीक 500 फुट दूर पे इसका अब मलबा पड़ा हुआ है। अब इसकी मतलब ये टूट के इसका विस्फोट होके अब इसके टाइटेनिक से सिर्फ 500 मीटर, टाइटेनिक से सिर्फ 500 फीट बगल में इसका अब विस्फोट होके बॉडी जो है, इसका जो पार्ट पड़ा हुआ है। ठीक, अब ये समझ चुके होंगे कि ये इसमें ओशियन गेट में कैसे मतलब ये इसमें विस्फोट हुआ। अब टाइटेनिक में जो लोग देखने गए, अब वो लोग मतलब देख नहीं पाए। अब टाइटेनिक की जगह अब वही लोग पड़े हुए हैं, अब वहाँ पे वो विस्फोट हो चुका हुआ है। थैंक यू सो मच।